हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट दिसंबर की क्लासेस तो स्टार्ट है, बट जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं उन सभी के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं। किसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, पासिंग मार्क्स क्या होगी एंड न्यू टॉपिक। क्योंकि आप जब पहली बार देने जाते हो किसी भी एग्जाम को तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही होती है कि एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब शुरू होगा, जिससे कि आप उसके पहले से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। एंड ऑल्दो अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट भी हैं फिर भी आप जानना चाहते हैं कि न्यू चेंजेस क्या है या फिर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है हर एक स्टूडेंट्स को ध्यान में रखे पूरे कंटेंट, पूरा नोट्स, इवन थ्योरी जो हम यहाँ पर कराते हैं यूट्यूब पे फ्री में ही कराते हैं, साथ में प्रीवियस और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराते हैं। तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है पैसे की वजह से भी वो तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आप डेली से 2 बजे भी सोशल साइंस का, अगर आप स्पेशली पेपर 2 में सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है और आप उसको पास करना चाहते हैं, कई बार से आपका नहीं हो पा रहा है, तो बहुत ही हेल्प मिलेगी। पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स जितने भी लोग जुड़े थे सभी को फायदा हुआ। इवन जो मैंने खुद अपना नोट्स बनाए हैं वो सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाए ताकि जो जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, जो पैसे नहीं दे सकते हैं, वो भी इस नोट्स को ले सके। बहुत ही मिनिमम प्राइस में है, इतना कम प्राइस पे कोई भी आपको नोट्स नहीं देगा। और ऐसा भी नहीं है क्योंकि डिटेल में थ्योरी है, प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं इसी के साथ। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे काम चल रहा है, जैसे कि पेपर 1 है वो भी इसी तरीके से होगा, बहुत जल्द वो भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए अगर आपका पेपर 2 में सोशल साइंस है और 60 नंबर की आप तैयारी करना चाहते हो तो आप नोट्स ले सकते हो। डेली 2 बजे क्लासेस भी होती है। देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले तो बात करेंगे नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्योंकि अगर सीटेट का पेपर दिसंबर में है तो उसे 2 महीने पहले आपको सारी डिटेल्स पता चल जाती हैं। तो मैंने आपको बताया है कि इसका मिड सितंबर में जो है इसका नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। वही आप मान के चल सकते हो कि सितंबर लास्ट हो सकता है 20 या 25, ठीक है। बट मिड सितंबर में आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स पता चल जाएगी, क्या सिलेबस है, हर एक चीज़। फिलहाल के लिए जो लोग सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे तो पुराना ही सिलेबस है, आप ctet.nic.in या फिर टेलीग्राम पर जाकर बुलेटिन इन्फॉर्मेशन जो है वो सारा डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपको पेपर 1 एंड आपको पेपर 2 का डिटेल सिलेबस मिलेगा और सेम वही है जो कितने सालों से चला आ रहा है। तो नो चेंजिंग है, कोई चेंजिंग नहीं है सिलेबस में। तो आप अपना जो भी नोट्स है पुराना ही है, अगर आपके पास ऑलरेडी किताबें हैं तो आप उसी से पढ़ाई करो। एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं है किताबें, क्योंकि कई बार बहुत सारी किताब होने के बावजूद भी पेपर नहीं निकलता है। दूसरी चीज़ की फॉर्म कब स्टार्ट होगा, तो देखिए मिड सितंबर में ही आपका सीटेट में क्या होता है ना कि जिस दिन इनका नोटिफिकेशन आता है, मतलब बुलेटिन इन्फॉर्मेशन, उसी दिन से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। तो मान के चलिए अगर आपका 20 से आता है तो 20 से ही आपका स्टार्ट होगा। आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा, जो भी गलतियां होती हैं उसको करेक्ट करने का भी समय दिया जाएगा। सितंबर में पेपर है तो आपका जो एग्जाम डेट है वो आपका हो सकता है दिसंबर में ही, क्योंकि देखो जुलाई वाला पेपर बहुत जल्दी हुआ है, रिजल्ट आ चुका है। तो अगर आपका दिसंबर में पेपर होता है तो वही है कि ज़्यादा लास्ट में नहीं जाएगा, आपका 10 से 15 के बीच में कभी भी पेपर हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जनवरी में जाएगा, तो देखिए अभी तक तो यही लग रहा है कि दिसंबर में जाएगा। अगर जनवरी में जाता है तो आपका ही फायदा है, आपको थोड़ा और समय मिल जाएगा पढ़ाई करने के लिए। दूसरी चीज़ की पासिंग मार्क्स क्या है, तो पासिंग मार्क्स अगर कोई जनरल से है तो उसको 90 चाहिए, ठीक है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर आप एससी हैं, ठीक है, एससी कैटेगरी है, या फिर आपकी एसटी कैटेगरी है, तो इनको नंबर में छूट है, 82 नंबर है। तो जनरल कैटेगरी वालों को 90 नंबर जो है पासिंग मार्क्स है, ओबीसी एससी एसटी को 82 नंबर है। बट ये क्राइटेरिया आपका चेंज हो जाएगा अगर आप दूसरे स्टेट में जाओगे, तो वहां पर ओबीसी एससी एसटी को भी कितना चाहिए, 90 चाहिए। तो कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाहूंगी कि टारगेट हमेशा अपना ज्यादा रखिए। मान लो आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप एससी से ही बिलोंग करते हो या फिर एसटी हैं या ओबीसी हैं, तो आपको अपना टारगेट हमेशा 100 प्लस लेकर चलो, 120 प्लस। क्योंकि जितना हमारा टारगेट होता है उतना अचीव तो होता नहीं है, उससे थोड़े कम आते हैं। तो मान लीजिए अगर आप 90 का टारगेट रखते हो तो आपका सीटेट तो पास ही नहीं हो पाएगा। और अगर आपके जितने ज़्यादा नंबर होंगे तो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज में भी फायदा होता है, वहाँ पर सीटेट के नंबर का वेटेज है। परमानेंट में नहीं है बट कॉन्ट्रेक्चुअल में है। अभी जो AEES मतलब जो कल मैंने वैकेंसीज बताई थी, साथ में कस्तूरबा वाला या फिर कोई भी एग्जाम होता है, उसमें सीटेट का जो मार्क्स होता है ना वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट करता है आपके इंटरव्यू में। इवन आपने देखा होगा कि KVS का इंटरव्यू होता है, वहाँ पर भी जिनके बहुत हाई स्कोर होते हैं, 130 120 है, वो लोग भी अपना पूरा बायोडाटा में अपने मार्क्स लिखते हैं सीटेट का। तो इससे चांसेस होते हैं कि आपका अगर स्कोर अच्छा है तो आपको मार्क्स भी अच्छे ही मिलेंगे। इवन आपका सिलेक्शन होने का भी चांसेस ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं सीटेट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि आपका बस पास हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तभी तो आगे चलकर आप दूसरे एग्जाम्स में भी स्कोर अच्छा कर पाएंगे। ये सिर्फ पास कर लेने से नौकरी तो मिलती नहीं है। पासिंग मार्क्स है। न्यू चेंजेस क्या है, तो देखो फिलहाल के लिए कोई चेंज नहीं है, कोई सिलेबस में चेंज नहीं है। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि इनका जो क्वेश्चंस पूछने का जो पैटर्न है वो थोड़ा बदल चुका है। ये लोग काफ़ी जो है ट्रिकी जो है इनके ऑप्शंस आपने देखे होंगे, काफ़ी ट्रिकी होते हैं। इवन अब एजर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आता है, वन लाइनर वाले क्वेश्चंस नहीं है।
इसके बाद से इनका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है ना, एजर्शन एंड रीजन एंड स्टेटमेंट, जिसमें आपको चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़नी होगी। जैसे कि अगर आप बस ये सोचोगे कि आपको एक चीज़ याद है कि कौन सा मंदिर किसने बनवाया, कौन सी हिस्ट्री का फॉर एग्जाम्पल, या फिर जो है ज्योग्राफी का वन लाइनर वाली चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। अब वो इसका रीज़न फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं कि इसका रीज़न क्या है। अगर मैं बोलूँ सोशल साइंस का ही स्पेशली, तो अगर आप सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़नी होगी 6 to 8। और अगर आपने एनसीईआरटी 6 to 8 पढ़ ली है तो 40 नंबर तो आपका यहीं से फंसेगा। उसके बाद से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो तो 20 नंबर की पैडागॉजी भी हो जाएगी। पैडागॉजी के लिए आपको अलग से चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पैडागॉजी बहुत आसान होती है। इवन पॉलिटी के कुछ टॉपिक से पूछता है, कुछ आपके हिस्ट्री के टॉपिक से पूछेगा, जो कि ऑलरेडी ये नोट्स में ही आपका कवर हो जाएगा। जिसने भी हमारा नोट्स लिया हुआ है आपको सिर्फ वही पढ़ना है, कोई नया नोट्स लेने की जरूरत नहीं है और ना ही नया नोट्स आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जब इनका सेम वही सिलेबस है तो डीप में चीज़ें पढ़िए। प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको दिया गया है नोट्स के साथ आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद से भी जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जिसको नहीं मिला तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी वही है कि आपका बीएड डीएलएड ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका बीएड है तो आप जो है पेपर 2 भरेंगे, और अगर आप डीएलएड से हैं तो आप दोनों भर सकते हैं। बीएड वाले केवल पेपर 2 भरेंगे, तो बीएड वालों के लिए तो सीटेट का पेपर 2 मस्ट है, क्योंकि इसी से ही आपको नौकरी मिलेगी। डीएलएड वाले तो चलो पेपर 1 भी भर लेंगे, पेपर 2 भी भर लेंगे, बट आपके लिए तो पेपर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, पासिंग मार्क्स बता दिया। न्यू चेंजेस कुछ भी नहीं होगा। हाँ, न्यू चेंज में ये है कि क्वेश्चंस का पैटर्न बदलेगा, क्वेश्चंस के ऑप्शंस ट्रिकी आएंगे। सेम पैटर्न फॉलो नहीं करता है सीटेट, हर बार कुछ ना कुछ नया होता ही है क्वेश्चंस में, आपने देखा होगा। इवन पैसेज भी बहुत टफ आने लगे हैं, आपने पैसेज देखा होगा, उसको कम समय में आप नहीं सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो मैं ये बोलूँगी कि अभी भी अगर आप सीटेट में पास होना चाहते हो ना, तो हर दिन एक पैसेज जरूर करो, हिंदी इंग्लिश दोनों, जो भी आपका लैंग्वेज है उसका पैसेज कीजिए। डेली आप एक चैप्टर एनसीईआरटी का जरूर पढ़ो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। हमारी क्लासेस डेली 2 बजे होती हैं, डिटेल में हम कर रहे हैं थ्योरी। देखिए हर दिन क्लास जरूर करो। अब ऐसा नहीं कि लास्ट में एक ही महीना में आप पूरा ही मैराथन देख लोगे पूरा क्लास, उससे कुछ भी नहीं होता है। डे बाय डे आपको जो क्लासेस मिल रही है वो कीजिए, जो आपके पास नोट्स है उसका चैप्टर वाइज रिवीजन कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चंस करें, आपका आराम से जो है ये क्लियर हो सकता है। और अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है सितंबर में, सितंबर बहुत जल्द, ये अगस्त तो समझ लो खत्म ही है, अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो बहुत जल्द आपका सितंबर भी आ जाएगा, फॉर्म शुरू भी हो जाएगा और एग्ज़ाम की डेट भी आ जाएगी। दिसंबर में पेपर भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी एग्ज़ाम इसलिए नहीं क्लियर होता है क्योंकि वो लास्ट मंथ का इंतजार करते हैं। इस बार का जो रिजल्ट है आपने देखा होगा अच्छा नहीं है। पेपर 2 में 15 से 17 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और पास होने वाले केवल 1.5 लाख हैं। बाकी के बच्चे क्यों नहीं पास हो रहे हैं, उसका रीज़न ही है ये, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं 2 बजे, बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो ये नोट्स का आप जो है डेमो देख सकते हो। ये हिस्ट्री का है, बाइलिंगुअल बना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। बाकी ज्योग्राफी एंड पॉलिटी आपको अलग अलग भी मिल जाएगा, बट ये बाइलिंगुअल इसलिए बनाया गया है क्योंकि कुछ टॉपिक्स दोनों से ही पूछते हैं, तो स्टूडेंट्स का फायदा हो इसलिए हम लोग ध्यान में रख के बनाए हैं। एंड इसके लिए आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उसी पे आपको मैसेज करना है।